अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने दो मेथड पढ़े थे जीन आइसोलेशन के। एक हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस और दूसरा था जीन सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। आज हम पढ़ने जाए तीसरा मेथड। तो थर्ड मेथड ऑफ जीन आइसोलेशन ये क्या है? थर्ड मेथड ऑफ जीन आइसोलेशन, इसमें हम डिज़ायर्ड जीन जो है वो क्लीव करेंगे। क्या करेंगे? क्लीव करेंगे, काटेंगे, निकालेंगे। किधर से? किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्रोमोसोमल डीएनए से। अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए स्पेशलाइज जो है वो एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम के ज़रिए हम ये क्रोमोसोमल डीएनए से निकालेंगे। उस एंजाइम को हम डीएनए सेसर्स कहते हैं। मतलब वी क्लीव डिजायर्ड जीन फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए बाय डीएनए सेसर्स, यानी मालिकुलर किंची। डीएनए सेसर्स के ज़रिए हम ये जीन निकालेंगे। डीएनए सेसर्स को अदर वर्ड में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। ठीक है, तो मतलब इस मेथड में हम क्रोमोसोम से डीएनए एंजाइम के ज़रिए निकालेंगे। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है क्या चीज़? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये इस तरह की एंजाइम है जो काटने में मदद देती है। किस चीज़ से काटने में मदद देती है? ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटती है। डीएनए के बैकबोन को अगर आप लोग देखें, जो दो स्ट्रैंड होते हैं, तो स्ट्रैंड का जो बैकबोन होता है, फॉस्फेट और शुगर के बीच जो बॉन्ड होते हैं उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं? ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। दोनों स्ट्रैंड के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वो भी एक ख़ास पॉइंट पे। ठीक है, ये मैं डायग्राम ड्रा किया। डायग्राम में से ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये एंजाइम जो है इसने डीएनए के इस रीजन को काट लिया है। तो ये हमारे पास डीएनए के दो फ्रेगमेंट आ गए। दो फ्रेगमेंट में देखो, कहीं पे ये डबल स्ट्रैंडेड है तो कहीं पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। 1963 में दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम लेन था और दूसरे का नाम आर्बर था। लेन और दूसरे का नाम क्या था? आर्बर था। ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे कर रहे थे? ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरियोफेज पे। ठीक है, तो जब भी ये दोनों बैक्टीरियोफेज डीएनए को क्या करते थे? वो एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते थे। तो एवरी टाइम ये डीएनए जो है ये क्या होती थी? ये डिग्रेड होती थी। तो फिर उन दोनों ने इस तरह किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर क्या है। तो ऑब्ज़र्व करने पे दो किस्म के एंजाइम्स मिले। क्या मिला? दो किस्म के एंजाइम्स मिले। ठीक है, एक किस्म के एंजाइम इस तरह थे जो डीएनए को कट करते थे। कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जो डीएनए को एक ख़ास पॉइंट पे क्या करते थे? काटते थे। ठीक है, अब दूसरा टाइप एंजाइम क्या था? दूसरा टाइप एंजाइम का जो था वो डीएनए मेथाइलेज था। अब ये डीएनए मेथाइलेज एंजाइम जो है इसका क्या काम था? ये डीएनए मेथाइलेज एंजाइम इस तरह करता था कि ये मॉडिफाई करता था। क्या करता था? मॉडिफाई करता था। किस चीज़ को? बैक्टीरियल डीएनए को। ठीक है, किस तरह मॉडिफाई करता था? बाय अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप। बाय अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप। मतलब ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करता था। क्यों? ताकि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अपने ही डीएनए पे यानी बैक्टीरियल डीएनए पे अटैक न कर सके। तो ये अपने बैक्टीरियल डीएनए को मॉडिफाई करता था, चेंज करता था। तो इसको हम
रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देयर आर several thousand types of restriction enzymes. Restriction enzymes are several thousand types. हज़ारों restriction enzymes हैं और ये सारे एंजाइम बैक्टीरिया से ही लिए जाते हैं। इन सारे एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जिस ग्रुप से ताल्लुक़ है उस ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियेजेस हमारे पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं एक्सो न्यूक्लियेज, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है, अब एक्सो न्यूक्लियेज क्या है? ये डीएनए को कट करेगा, डीएनए को कट करेगा एंड पे, मतलब ये डीएनए के एंड पॉइंट से न्यूक्लियोटाइड हटाएगा और ये जो है ये डीएनए को कट करेगा, बट किधर? एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। मतलब ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो साइड जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है काटती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और उसकी पहचान क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या पढ़ेंगे? रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या चीज़ है? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट आर, इसको हम रिकॉग्निशन साइट बी कहते हैं। ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे पास वो पर्टिकुलर पोजीशन है। ये क्या है? पर्टिकुलर पोजीशन है। ये पर्टिकुलर पोजीशन किधर? डीएनए में। मतलब डीएनए में वो ख़ास जगह, ठीक है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है क्या करे? कट करे डीएनए को। मतलब डीएनए में वो पॉइंट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को काटती है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। ये मूवमेंट 4 से 6 बेस पेयर पर होता है। मतलब 4 से 6 बेस पेयर इस रीजन में होते हैं, एक्सेप्ट कुछ इस तरह है जो जहाँ पे 8 बेस पेयर भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोट 1 जो इन रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम है, इसके रिकॉग्निशन साइट 8 बेस पेयर है। ठीक है, अब इस रिस्ट्रिक्शन साइट में क्वालिटी होती है, ये पैलेंड्रोमिक होते हैं। पैलेंड्रोमिक। अब पैलेंड्रोमिक का क्या मतलब है? ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम, एक सीक्वेंस ड्रा कर रहा हूँ। GAATTC, इसके अपोजिट GAATTC। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को दोनों साइड पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि TCG, और यहाँ पे दूसरे साइड पे मैंने AT लगाया, तो इस तरह अपोजिट स्ट्रैंड भी कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसमें से ये जो पर्पल कलर पे मैंने लिखा है, ये जो पर्पल कलर है, ये वाला रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखें गौर से। ये GAATTC, ठीक है, इसको गौर से देखिए। इसको अगर आप लोग फॉरवर्ड पढ़े तो भी ये GAATTC है और बैकवर्ड पढ़े तो भी ये GAATTC है। मतलब दोनों साइड से अगर पढ़ा जाए तो बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाल, LAAL, अगर आप इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी लाल है, इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी लाल है। तो रिस्ट्रिक्शन साइड में ये क्वालिटी होगी कि ये पैलेंड्रोमिक होगा। ठीक है, पैलेंड्रोमिक मीन कि ये दोनों साइड से एक जैसे रीड होगा। ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन साइड शो की है, ये ECOR1 एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन साइड है। ये इस रीजन को काटेगा, ये GAATTCC। अब ये किस रीजन पे काटेगा? ये फर्स्ट जो G और A है इसके बीच काटेगा। ठीक है, फिर इस तरह आके ये सेकंड स्ट्रैंड में A और G के बीच इस पोजीशन को काटेगा। तो हमारे पास जो है ये DNA काट जाएगी। अब ये ECOR1 को अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है? इसमें से ये जो E है, E, ये रिप्रेजेंट कर रही है जीनस नेम। ठीक है, और दूसरा ये जो CO है, ठीक है, दूसरा क्या है? CO,
ये CO इसका स्पीशीज़ नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जबकि R रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन यानी टाइप, ये कौन सी इक्वली में कौन सी है। जबकि ये रोमन वर्ड जो आई कैपिटल आई लिखा गया है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ एंजाइम कि इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम कौन से नंबर पे लिया गया है। तो पहले ये एंजाइम लिया गया था, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके टाइप्स कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के मेजरली 3 टाइप्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। दूसरा जो है वो हमारे पास है टाइप 3, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये मैं लास्ट में क्यों लिख रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, टाइप 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें से ये जो टाइप 1 है ये क्या करेगा, ये जो टाइप 1 है ये रिस्ट्रिक्शन साइट पे रिकग्निशन साइट जो है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसको पॉइंट आउट करके 1000 बेस पेयर 1000 बेस पेयर उससे ये या आगे जो है DNA को काटेगा या उससे पीछे जो है DNA को क्लीव करेगा। जबकि टाइप 3 जो है ये रिकग्निशन साइट से 25 बेस पेयर टू लेफ्ट और राइट जो है ये DNA को क्लीव करेगा। जबकि टाइप 2 जो है ये किधर काटेगा DNA को, किधर क्लीव करेगा, ये DNA को क्लीव करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है रिकग्निशन साइड में। ये DNA को क्लीव करता है किधर, विद इन रिकग्निशन साइड, मतलब रिकग्निशन साइड से आगे पीछे नहीं बल्कि एग्जैक्ट रिकग्निशन साइड में ही DNA को क्लीव करेगा। अब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये कटिंग किस तरह करता है, तो ये 2 तरीक़ों से कटिंग करता है। एक को हम कहते हैं ब्लंट एंड कटिंग या प्लश एंड कटिंग। 2 तरीके, पहला क्या है ब्लंट, ये मैं लिख रहा हूँ ब्लंट, और इसको प्लश एंड कटिंग भी कहते हैं, ठीक है, प्लश एंड कटिंग। इसको दूसरे अल्फाज में इवन कटिंग भी कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैं लिख रहा हूँ इवन कटिंग, तो इसको ब्लंट कटिंग, प्लश एंड कटिंग या इवन कटिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इट कट बोथ स्ट्रैंड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड को एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे काटेगा। दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, DNA के दोनों स्ट्रैंड को एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे ये क्या करेगा, कट बोथ स्ट्रैंड अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह पे काटेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो सिंगल स्ट्रैंड DNA। इस केस में सिंगल स्ट्रैंड पार्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये मैं डायग्रामेटिकली ड्रा कर रहा हूँ, ये एक DNA, ठीक है, ये उसके जो बेस पेयर है वो, और ये एंजाइम ने ये रीजन रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो है इसको, ये DNA को थोड़ा सा लेंथी करूँ, तो इस रिस्ट्रिक्शन साइट को इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे एंजाइम ने यहाँ पे इसको क्लीव किया। तो जब क्लीव किया तो देखो 2 स्ट्रैंड हमारे पास DNA के 2 टुकड़े आ गए। अब दोनों टुकड़ों में देखो कोई भी सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस जो है वो नहीं है। अब इस तरह की एक्टिविटी कौन से एंजाइम करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये SMA1 जो है ये भी ब्लंट एंड कटिंग करता है, और SCA1 SCA ये भी इस तरह की कटिंग करता है। इस तरह E कोर V जो है दो का नहीं करना E कोर V एक है E कोर 1 ब्लंट एंड कटिंग नहीं करता, E कोर V ब्लंट एंड कटिंग करता है। और दूसरा है ही फ्री, मतलब हेमोपाइलस इन्फ्लुएंजा थर्ड, ये सारे के सारे ब्लंट एंड कटिंग करते हैं। ब्लंट एंड भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकते हैं अगर हम इसके पीछे पोली ए टैल लगा ले तो,
ठीक है। अब ये दूसरा जो है स्टिकी एंड काटिंग जो है, स्टिकी एंड काटिंग, और इसको हम दूसरे अल्फाज में कोहेसिव एंड काटिंग भी कहते हैं। स्टिकी चिपकने वाला, कोहेसिव मतलब एडहेसिव एक दूसरे के साथ अटैच होने वाला। तो इसमें जो है हमारे पास शार्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आएगी। शार्ट क्या आएगी? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आएगी। और ये डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे के साथ फिर आसानी से पैर हो सकते हैं। ये मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है इसके, और ये इसका रिकग्निशन साइट ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम ने इसको काटना है। अब ये फॉर एग्जांपल एंजाइम ने यहाँ पे आके इसको इस तरह काटा, मतलब ऊपर वाले स्ट्रैंड को भी काटा, नीचे वाले स्ट्रैंड को भी काट लिया, क्लीव किया। तो इसको अगर आप लोग गौर से देखें ये डीएनए को, तो डीएनए का एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है, ठीक है। 5 एंड मतलब 5 कार्बन शुगर वाला, 3 एंड जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है, ठीक है, तो इसको गौर से देखो, ये डीएनए जो है इस तरह कट हो गई। तो ये फर्स्ट जो है ये हमारे पास 3 एंड है और ये दूसरा 5 एंड है, ठीक है। ये कौन सा है? ये 5 एंड है। और ये दूसरा जो है ये 3 एंड है, मतलब 5 एंड ओवरहैंग। 5 एंड पे देखो, 5 एंड ओवरहैंग का मतलब है कि 5 एंड पे हमारे पास क्या आ गई? सिंगल स्ट्रैंड आ गई। 3 एंड पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, जबकि 5 एंड पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है। तो इस तरह के कटिंग को हम कहते हैं 5 ओवरहैंग कटिंग, ठीक है। ये 5 ओवरहैंग कटिंग का। अब दूसरा जो है इसका जो एग्जांपल है वो है BAM-H1, मतलब BAM-H1 एंजाइम जो है वो इस तरह की कटिंग करता है कि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ये 5 एंड पे आएगा। अब ये मैं एक दूसरे डीएनए मैंने डायग्राम में बना रहा हूँ। इस डीएनए को भी गौर से देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है इसके, ठीक है। ये इसका डीएनए का 5 एंड हुआ, ये इसका 3 प्राइम हुआ, ठीक है। दूसरी साइड पे ये 5 हुआ और ये इसका अपोजिट 3 एंड हुआ, ठीक है। अब ये सेंटर में इसका मैं रिकग्निशन साइट मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस रिकग्निशन साइट, ये रिकग्निशन साइट है, ठीक है। तो एंजाइम जो है KPN1, ये एंजाइम जो है इस डीएनए को इस तरह काटेगा। ये गौर से देखना, इसने डीएनए को इस तरह काट लिया कि हमारे पास ओवरहैंग किस साइड पे आएंगे। डायग्राम को गौर से देखने, फिर समझ नहीं आएगी। ये डीएनए काट ली, ठीक है। अब डीएनए जो कट गई, ये देखो सिंगल स्ट्रैंड किस तरफ आएगा, ये, ठीक है। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखो, जो सिंगल स्ट्रैंड आ गए उसका एंड क्या है? ये 5 एंड है और ये क्या है? 3 एंड। तो मतलब प्री न्यूक्लियोटाइड किधर आ गए? सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड किधर आ गए? ये 3 पे। तो इस तरह के कटिंग को हम कहते हैं 3 ओवरहैंग, ठीक है। ये दूसरा सेक्शन, ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट भी मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 5 एंड पे हमारे पास जो है डबल स्ट्रैंड है और 3 एंड पे सिंगल स्ट्रैंड है। तो इस तरह के कटिंग को हम कहते हैं 3 ओवरहैंग। ओवरऑल ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए हम डीएनए को काटते हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए डीएनए को काटना रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जस्ट यहाँ तक थी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो अगेन ये वीडियो जो है ये व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वीडियो बना लूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।